बच्चों आज हम देखेंगे पाठ 2 के प्रश्नोत्तर। पाठ बोध का पहला प्रश्न है पठत, अर्थात इसको पढ़ना है सिर्फ। इसके अर्थ हम देखेंगे। एसह का, तो यहाँ पर आपको वृक्ष का पेड़ दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे एसह वृक्षः। ऐसा मीन्स यह पेड़ है। प्रश्न क्या था कि ऐसा का यह कौन है, तो ये सह वृक्षः यह पेड़ है। एते के, एते मीन्स ये सब, के मीन्स कौन है, ये सब कौन है। तो एते बेटा यहाँ पर बहुवचन है ना, पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है। तो एते युवकाः, युवक भी पुल्लिंग शब्द है, तो एते युवका, ये सब युवक हैं। युवक मतलब नागरिक, ठीक है ना। एषः का अस्ति, थर्ड वाला देखेंगे। एषः का अस्ति, यह कौन है। अब स्त्रीलिंग है ऐसा, ऐसा मीन्स स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और ऐसा नौका अस्ति, और नौका शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि आ रहा है लास्ट में। तो ऐसा नौका अस्ति, नौका मीन्स नाव, यह नाव है, यह नाव है। आगे देखेंगे। एता का संति, ये सब कौन है। तो बेटा एताः बालिका संति, ये सब बालिका है। और एता में आपको पता है कौन सा वचन है, एता में बहुवचन है। बच्चों अब देखेंगे हम सेकंड प्रश्न, उत्तरम लिखत, उत्तर लिखो। यहाँ कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं, और चित्र को देखकर आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों हाथी का चित्र आपको दे रखा है, तो पूछा गया यहाँ पर एषः का अस्ति, ऐसा मीन्स यह, का मीन्स कौन, अस्ति यानी है, यह कौन है। तो यहाँ पर आपको उत्तर में क्या देना है, हाथी को देख करके एषः। अब हाथी की आपको पता है संस्कृत की होती है गजः अस्ति, एषः गजः अस्ति, यह हाथी है। अगला प्रश्न देखेंगे। एता का संति, ये सब कौन है। एता मीन्स ये सब, का मीन्स कौन, संति यानी है, ये सब कौन है। तो बच्चों एता यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एताः मालाः सन्ति, अर्थात ये सब मालाएं हैं। एतत् किम अस्ति, अगला देखेंगे। एतत् किम अस्ति, एतत् नपुंसकलिंग शब्द है, किम यानी क्या, अस्ति यानी है, यह क्या है। तो एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है, यह क्या है, यह फूल है। तो बच्चों पुष्पम नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है ना, और एतत् भी नपुंसकलिंग शब्द है। तो एतत् पुष्पम अस्ति, लेकिन एतत् क्या है, एक वचन है, तो क्रिया भी हमने एक वचन ही ली है, ठीक है। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न, चौथा इसी के अंदर। एते के संति, ये सब कौन है, ये सब कौन है। तो एते ही सुकाः संति, ये सब क्या हैं, तोते हैं। यहाँ तोते के चित्र दे रखे हैं आपको, और 3 तोते दिखाई दे रहे हैं। तो सुका बहुवचन हो गया, एते यानी ये सब, और ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द में क्या हो जाएगा, एते सुकाः संति, ये सब तोते हैं, ये सब क्या हैं, तोते हैं। तो बच्चों अब हम व्याकरण बोध के प्रश्न देखेंगे। बच्चों व्याकरण बोध का पहला प्रश्न है सर्वनाम पदानि लिखत है। कुछ शब्द आपको मंजूषा में दिए गए हैं, कुछ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनको आपको रिक्त स्थान में भरने हैं, ठीक है। तो एते अश्वा, अब यहाँ पर देखो अश्वा क्या है, बहुवचन है, अश्वा पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है, आपको पता लग गया। तो सर्वनाम शब्द भी हम बहुवचन लेंगे, तो बहुवचन किस चलता है, पुल्लिंग शब्द का। ऐसा है एतौ, एते, तो एते आ जाएगा एते अश्वाः, ये सब घोड़े हैं। अर्थ क्या होगा इसका, ये सब घोड़े हैं। अगला देखेंगे। ऐसा सारिका, अब देखो बेटा यहाँ पर सारिका शब्द जो है स्त्रीलिंग है। सारिका शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग का भी कौन सा वचन है, एक वचन है। अगर इसके पीछे विसर्ग लग जाता तो ये बहुवचन हो जाता। तो बच्चों यहाँ पर हम सर्वनाम शब्द लेंगे स्त्रीलिंग का, तो ऐसा, एते, एताः, ये इस तरह से चलता है। ऐसा एक वचन है, एते द्विवचन हो जाएगा, और एताः बहुवचन हो जाएगा। तो ऐसा सारिका मीन्स यह मैना है, यह मैना है। मैना एक पक्षी होती है, ठीक है। आगे देखेंगे। ऐसा है गजः, अब गज देखो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, और वचन कौन सा है, एक वचन है, पुल्लिंग शब्द एक वचन है। तो हम सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग शब्द का एक वचन ही लेंगे। तो पुल्लिंग शब्द का एक वचन क्या होगा, ऐसा है गजः, यह हाथी है। आगे देखेंगे 4 क्वेश्चन। आम्रम, आम्रम शब्द बेटा आपको पता लग रहा है नपुंसकलिंग है, और नपुंसकलिंग शब्द है, और वचन कौन सा, एक वचन है। तो हम सर्वनाम शब्द का भी एक वचन ही लेंगे। तो बच्चों आपको पता लग गया यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, यह आम है। अब आम्रम, आम्रे, आम्राणी, ये कैसे चलता है, आम्रम, आम्रे,
आम्राणी, आम्रम एक वचन है, आम्रे द्विवचन है और आम्राणी बहुवचन हो जाएगा। तो एतत् आम्रम, ये क्या बनेगा, एतत् आम्रम, यह आम है। अगला 5 क्वेश्चन देखेंगे, एताः कन्याः, एता मीन्स यह, ये सब, एता मीन्स ये सब, कन्या मीन्स कन्या है। अब देखो यहाँ पर कन्या जो है बहुवचन है, लता लते लताः, कन्या कन्ये कन्याः, विसर्ग लग रहा है ना, तो ये बहुवचन हो गया। तो हम सर्वनाम शब्द का बहुवचन ही लेंगे, तो बहुवचन में क्या जाएगा, एताः। ठीक है, 6 वाला देखेंगे, फलानी। अब फलानी आपको पता लग रहा है बहुवचन है, फलम फले फलानी, तो एतत् एते एतानी, तो एतानी बहुवचन ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, एतानी फलानी। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इनके अर्थ देख लेंगे वापस फिर से। ये सब घोड़े हैं, यह मेना है, तीसरे को हो जाएगा यह हाथी है, यह आम है, ये सब कन्याएं हैं, ये सब फल हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड प्रश्न है, बहुवचने लिखत, बहुवचन में लिखो। तो बच्चों आपको ये सेंटेंस आपको बहुवचन में लिखने हैं। जहाँ आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं वहाँ पर देखो, ऐसा बालाह अस्ति, पहला प्रश्न है ऐसा बाला अस्ति। तो बच्चों आपको देखो पता है ऐसा, ऐसा का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऐसा एते एताः, तो एता आ गए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एता। अब इस तरह से बाला का बहुवचन क्या होगा, बालाः, बाले है, बाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालाः, विसर्ग आ रहा है पीछे, एताः बाला। अब अस्ति इष्टा संति, तो संति शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, तो एताः बाला संति, ये क्या बनेगा, एताः बाला संति। इसका बहुवचन में लिखना है, ये एक वचन है और इस एक वचन को किसमें लिखना है, बहुवचन में बदलना है। ठीक है, इसी तरह से एतत् कमलम अस्ति। अब एतत् कमलम अस्ति ये एक वचन में, एतत् क्या है, एक वचन में है। अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, एतत् एते एतानी, एतानी बहुवचन हो गया, एते द्विवचन हो गया और एतत् एक वचन हो गया। तो एक वचन को हमने बहुवचन में बदला, तो एतत् का बहुवचन क्या हो जाएगा, एतानी। इस तरह से कमलम का बहुवचन क्या हो जाएगा, कमलानी, और अस्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, संति। तो बच्चों ये क्या बनेगा, एतानी कमलानी संति। एतत् कमलम अस्ति का बहुवचन क्या बनेगा, एतानी कमलानी संति। इसी तरह से बच्चों आगे देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है, एषः नरः अस्ति। ऐसा मीन्स यह, नर यानी मनुष्य, अस्ति यानी है, यह मनुष्य है। अब लेकिन इसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो ऐसा का बहुवचन क्या हो जाएगा, एषः, एतौ, एते, तो एते आ गए ना, तो एते है, नरः, नरो, नराः। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन व्याकरण बोध का। मेलनम कुरुता, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, उनका आपको मिलान करना है और ये देखना है कि कौन सा एक वचन है, कौन सा द्विवचन है, कौन सा बहुवचन है, या आपको मिला करके इनके आपको मैच करने। जैसे अब एतत्, एतत् आपको पता लग रहा है कि नपुंसकलिंग शब्द है और एतत् जो है नपुंसकलिंग शब्द है, और यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण हम यहाँ पर चित्र देखेंगे कि एक वचन में कौन सा है। तो एक वचन में यहाँ पर देखो हमको दिख रहा है, एक तो घोंसला दिख रहा है, एक ये मनुष्य का चित्र दिख रहा है, एक ये बालिका का चित्र दिख रहा है, कन्या का चित्र दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो अब नपुंसकलिंग कौन सा है, ये तो पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, और नपुंसकलिंग कौन सा बचा है हमारे पास, नीडम। तो बच्चों यहाँ पर जो नीडम शब्द यानी घोंसला, नीडम यानी होता है घोंसला, तो नीडम शब्द नपुंसकलिंग हो गया और एक वचन है, तो एतत् नीडम क्या बन जाएगा, ये एतत् नीडम। तो इसका मतलब इसके साथ हम क्या लिखेंगे, एतत् नीडम। ठीक है ना बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारे पास एतत् नीडम। नीडम मीन्स होता है घोंसला। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, एतत् नीडम, अर्थात यह घोंसला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एतानी, एतानी, अब एतानी बहुवचन है, एतत् एते एतानी। तो यहाँ पर देखो बहुवचन में कौन कौन से हैं, एक तो बालक है, ठीक है, एक कन्या है और ये पत्ते हैं। तो पत्तों किस, देखो अब नपुंसकलिंग शब्द कौन, एतानी शब्द नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग शब्द लेंगे हम पत्राणी, क्योंकि पत्राणी जो पत्ते हैं वो नपुंसकलिंग है। ठीक है ना, इनमें जीव नहीं है। ठीक है, जो निर्जीव होते हैं वो क्या होते हैं, नपुंसकलिंग कहलाते हैं। तो जो पत्ते हैं ये निर्जीव है, टूटने के बाद निर्जीव हो गए ना, तो एतानी पत्राणी, एतानी पत्राणी। तो यहाँ पर उत्तर में हो जाएगा एतानी पत्राणी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम पत्राणी। ठीक है, एतानी पत्राणी, अर्थात ये सब पत्ते हैं, ये सब पत्ते हैं। आगे देखेंगे ऐसा है। अब देखो ऐसा है पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द देखो एक वचन कौन सा हो जाएगा, नर है। तो ऐसा है नर, ऐसा को मैच करेंगे हम नर है, और नर मीन्स होता है मनुष्य। ऐसा है नर है, अर्थात यह मनुष्य है, यह मनुष्य
है। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आगे देखेंगे एते, एते एते बहुवचन है, तो एते यहाँ पर देखो पुल्लिंग शब्द है। अब पुल्लिंग शब्द आपको बहुवचन में कौन से दिख रहे हैं, बालक दिख रहे हैं बहुत सारे, तो एते है बालकाहा, तो इसको मैच करेंगे हम, एते बालकाहा, तो उत्तर क्या जाएगा इसमें, एते बालका। ठीक है बच्चों, ये उत्तर है इधर। आगे देखेंगे ऐसा, अब ऐसा एक वचन है स्त्रीलिंग का, तो ऐसा एक वचन स्त्रीलिंग का देखेंगे, इनमें से चित्र कौन सा है, ये एक अकेली लड़की दिखाई दे रही है, कन्या दिखाई दे रही है, तो इसको हम कहेंगे ऐसा कन्या, ऐसा कन्या। ठीक है, यह कन्या है। और यहाँ पर बहुत सारी महिला दिखाई दे रही है, तो ऐसा महिला, ऐसा महिला, या कन्या भी हम कह सकते हैं, महिला भी कह सकते हैं, तो महिला, तो हो जाएगा ऐसा महिला, यानी ये बहुत सारी महिलाएं। एता बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम यहाँ पर स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का ही लेंगे, चित्र देखेंगे स्त्रीलिंग का बहुवचन में कौन सा है, यहाँ पर महिलाएं दिख रही है बहुत सारी, तो एता महिला, ये सब महिलाएं हैं। उत्तर में क्या जाएगा, ये सब महिलाएं हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कन्या, तो बच्चों ये हो जाएगा ऐसा कन्या, यह सब कन्या, यह कन्या है, और एता महिला, ये सब महिलाएं हैं। तो बच्चों आ गया होगा आपको समझ में। मैंने आपको बताया, फिर से एक बार इनको अर्थ देख लेंगे। एतत् नीडम, यह घोंसला है। एतानी पत्राणी, ये सब पत्ते हैं। ऐसा है नरः, यह मनुष्य है। एते है बालकाः, ये सब बालक हैं। ऐसा कन्या, यह कन्या है। एताहा महिला, ये सब महिलाएं हैं। तो बच्चों मैंने आपको इन चित्रों के माध्यम से मैच कर दिया है, और मैंने इनके उत्तर साइड में इनके पास ही लिख दिए हैं। वैसे पत्राणी, पत्तों को हम क्या कहते हैं, पत्राणी। इस घोंसले का चित्र जो दिख रहा है, घोंसले को हम कहते हैं नीडम। बालकों के चित्र दिख रहे हैं, बहुत सारे बालक हो गए तो बालकाहा। एक मनुष्य है तो नरः, बहुत सारी महिलाएं तो महिलाहा, और एक कन्या है तो कन्याहा। बच्चों इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे PDF से देख करके।